आज की कहानी है प्रेतात्मा। दोस्तों, दुनिया बहुत बदल गई है। आज की दुनिया का दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। आज के दौर में जब हम भूत, प्रेत, पिशाच, प्रेतात्मा के बारे में बात करते हैं, किसी से भी कुछ जिक्र करते हैं, तो इन सारी बातों को कल्पना साबित करने के लिए 100 तर्क दे सकता है। मगर कभी कभी इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसा भी हो जाता है जिसे वो आखिरी सांस तक याद रखता है। वो उसका अपना एक्सपीरियंस होता है जो शायद दूसरा व्यक्ति नहीं समझ पाता। मेरा नाम है अशोक और मेरा जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ था और मेरी उम्र 80 वर्ष के आसपास है। मैंने अपनी इस उम्र में कई दौर देखे। मैंने एक वो भी दौर देखा जब लोग साइकिल खरीदने से पहले भी 100 बार सोचा करते थे। मैंने कलम से टैबलेट तक का दौर देखा। मगर एक घटना मेरे जीवन में मेरी आंखों के सामने ऐसी भी घटी जिसे मैं आज भी रोज याद करता हूँ। आज की नौजवान पीढ़ी जब भूत प्रेतों की बातों को मजाक में उड़ाती है तो मुझे उनके मजाक उड़ाने पर बहुत ज्यादा हैरानी होती है। ये घटना आज से करीब 60 वर्ष पहले, मेरा मतलब 1960 के दशक के आसपास की है, जब मेरी उम्र 20 साल की थी और मैं एक लंबा चौड़ा और तगड़ा नौजवान हुआ करता था। हमारे गांव से 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा जंगल था जिसे पार करके ही हमारे खेतों में जाया जा सकता था। दिन के समय वो जंगल जितना सुंदर दिखता था, रात के समय उतना ही रहस्यमय और डरावना लगता था। उसके विषय में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थी। हमारे गांव के बड़े बूढ़ों को अक्सर ये कहते हुए सुना गया था कि रात के समय वहां पर प्रेतात्माएं भटकती हैं। कभी डरावनी आवाजें और कभी दिल दहला देने वाली चीखें अक्सर वहां सुनाई देती हैं। शुरुआत में लोग इन बातों को महज अफवाह और बकवास मानते थे, लेकिन एक सुबह जब उस जंगल में हमारे गांव के किसी व्यक्ति की लाश मिली तो पूरे गांव में एक दहशत सी फैल गई। हैरत की बात यह थी कि उस व्यक्ति के शरीर पर कहीं कोई चोट वगैरह के निशान भी नहीं थे, मगर एक बात ऐसी थी जिसने सभी के होश उड़ाकर रख दिए थे, और वो ये थी कि उस आदमी की आंखें जो मरने के बाद भी खुली हुई थी, वो इतनी ज्यादा लाल थी मानो उसके शरीर का सारा खून उनमें उतर आया हो। जिस किसी ने भी ये मंजर देखा वो डर से कांप उठा। उसके शरीर में एक डर की लहर दौड़ गई थी। रही सही कसर एक तांत्रिक ने पूरी कर दी जब उसने बताया कि ये काम किसी जंगली जानवर या इंसान का नहीं है, बल्कि किसी प्रेत आत्मा का है। उसके बाद उस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर बनाया गया ताकि प्रेत आत्माओं की दहशत कुछ कम हो सके। कुछ समय तक ये घटना हर किसी के दिलो दिमाग पर काफी हावी रही, मगर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। शायद कोई नहीं जानता था कि ये तो एक महज शुरुआत थी जिसका गवाह मैं भी बनने वाला था। सर्दी का मौसम आ गया था। ठंड भी चरम पर पहुंच गई थी। रात होते ही चारों ओर घने कोहरे की एक चादर सी बिछ जाती थी। इतने घने कोहरे में हाथ को हाथ तक नहीं दिखाई देता था। ऐसी ही एक सर्द रात में मैं और मेरा पड़ोसी कालिया खेतों में सिंचाई के लिए गए हुए थे। रात का समय होने के कारण हम दोनों उस जंगल से ना होकर एक दूसरे लंबे रास्ते से गुजरते हुए खेतों तक पहुंच गए। रात के 2 बजे का समय था। ठंड अपने पूरे शबाब पर थी। हमने सर्दी से बचाव के लिए आग जला रखी थी। वो मनहूस जंगल भी उस जगह से ज्यादा दूरी पर नहीं था। तभी अचानक हमारे कानों में एक दिल दहला देने वाली चीख टकराई। वो चीख रात के सन्नाटों को चीरती हुई चली गई। चीख किसी औरत की लग रही थी। मेरे तन बदन में डर की लहर सी दौड़ गई थी। मैं डर के मारे इधर उधर देखने लगा, मगर मुझे घने कोहरे, लंबे और घने पेड़ों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। मैंने लड़खड़ाती आवाज में कालिया से कहा, कालिया, तूने कुछ सुना? लगता है किसी औरत की चीख है। या तो वो औरत उन रूहों का शिकार बनने वाली है या फिर बन चुकी है। अभी मैंने ये कालिया से बोला ही था कि फिर से बचाव बचाव के साथ
रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। आवाजों के शोर से अजीब सा माहौल वहां पैदा हो गया। कालिया, जो कि एक लंबा तगड़ा युवक था, वो तुरंत खड़ा हो गया और बोला, हाँ, मैंने भी वो चीख साफ साफ सुनी है और उस जंगल की तरफ से आ रही है वो। तभी हम दोनों के कानों में उसी औरत की दर्दनाक चीख फिर से सुनाई दी। ये सब सुनकर कालिया विचलित हो गया था, मगर पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा डर महसूस हो रहा था। मेरे मन के अंदर से एक ही आवाज आ रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। अचानक मन में कुछ निश्चय करके कालिया ने हाथ में लाठी ले ली और जंगल की ओर चल दिया। ये सब देखकर मैं उसके सामने आकर खड़ा होकर बोला, ये क्या पागलपन कर रहा है कालिया? जानता है तू क्या करने जा रहा है? ये सब चाल हो सकती है हमें फंसाने की। अगर हम इस समय जंगल में गए ना तो समझ दुनिया से गए, और अगर कोई बेचारी सचमुच ही वहां खतरे में हो तो क्या हम उसकी मदद भी ना करें, उसे यूं छोड़ दे वहां मरने के लिए? कालिया झुंझलाहट में बोला। उसके इस जवाब से मैं भी चुप हो गया था। उसकी जिद के सामने मेरी एक न चली और कालिया भागते हुए कुछ ही समय में उस भयानक जंगल में घुस गया। मुझे ना चाहते हुए भी उसका साथ देना ही था। थोड़ी देर बाद हम उस घने जंगल के घने कोहरे के ठीक बीचों बीच खड़े थे। घनी ओस में नहाए पेड़ पौधों से पानी की बूंदें टपक रही थी। घने कोहरे में हम आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक बार फिर से उस औरत की चीखें हमारे कानों में पड़ी। कालिया और मैं चीख की दिशा में भागे। हम थोड़ी दूरी पहुंचे थे कि अचानक सामने से कोई बहुत तेजी से भागा आया और सीधा कालिया से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कालिया जैसा बलशाली आदमी भी खुद को नहीं संभाल सका और धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। मैंने देखा कि उससे टकराने वाली एक औरत थी, या फिर यूं कहूं कि एक बला की खूबसूरत औरत थी। उसने नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वो हसीन बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो डर के मारे कालिया से लिपट गई और चीखते हुए बोली, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे। वो औरत काफी दहशत में लग रही थी। इतना कहकर वो कालिया की बाहों में ही अपने होशवास खो बैठी और बेहोश हो गई। कालिया तो जैसे उसकी खूबसूरती देखकर अपनी सुध बुद्धि खो चुका था। उसे बेहोश देखकर वो जैसे ही नींद से जागा और मेरी तरफ देखते हुए बोला, जल्दी जा पानी लेकर आ, क्योंकि इसे होश में लाना जरूरी है। इस सारे मामले को देखकर मैं भी अभी तक गहरी सोच में पड़ा हुआ था। पता नहीं कौन थी वो, जिसे लेकर मेरी छठी इंद्री मुझे खतरे का आभास दे रही थी। मैंने कालिया को जवाब दिया, होश में आ कालिया और अपनी जान बचाकर भाग यहां से। कालिया मेरे इस जवाब पर जैसे चिढ़ गया और बोला, ठीक है, अगर तू नहीं जाएगा ना तो फिर मैं ही चला जाता हूं पानी लेने। उसकी जिद के सामने आखिरकार एक बार फिर से मुझे झुकना पड़ा। मैं पानी लेने वहां से चल पड़ा। वहां से थोड़ी दूर पर ही मंदिर मौजूद था, जिसके पास ही एक पुराना कुआं भी था। मैंने कुएं से पानी खींचा और इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। तभी मुझे वहां पर एक टूटी बाल्टी नजर आई। मैंने उसमें पानी लिया और जल्दी जल्दी वहां से चल पड़ा। अभी मैं रास्ते में ही था कि छम छम की आवाज मेरे कानों में पड़ी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई औरत अपने घुंघरू खनखनाती हुई वहां से गुजर रही हो। अब मेरा दिल और जोर जोर से धड़कने लगा। मैं और भी तेज तेज कदमों से वहां से चलने लगा। उसी समय एक बार फिर से दिल दहला देने वाली चीखों से सारा जंगल दहल उठा। मगर इस बार चीखें किसी औरत की नहीं बल्कि कालिया के मुंह से निकल रही थी। मेरे हाथों से पानी का बर्तन छूटकर गिर पड़ा और मैं सरपट उस ओर भागा जहां कालिया और वो खूबसूरत औरत मौजूद थे। वहां पहुंचकर जो मंजर मेरी आंखों के सामने था, उसे देखकर भय से मेरी आंखें फट गईं और मेरे हलक से चीख निकल गई। सर्दी होने के बावजूद मेरा सारा शरीर पसीने से नहा गया था। उस सुंदर औरत की जगह पर एक भयानक चुड़ैल मौजूद थी वहां, जो कालिया की छाती पर बैठी हुई थी। कालिया की दर्दनाक चीखें मैं बर्दाश्त नहीं कर सका।
आखिरकार कालिया मेरे बचपन का दोस्त था। उस वक्त न जाने मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आई। मैं दौड़ता हुआ उस चुड़ैल के पास गया और बेहद फुर्ती से अपनी पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार लात उस चुड़ैल की छाती पर मार दी। शायद उस चुड़ैल को मुझसे यह उम्मीद नहीं थी। मेरे अचानक किए गए उस वार से वो एक ही झटके में गिर गई और खूंखार नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर कालिया को अपनी पीठ पर लाद दिया और कालिया को लेकर दौड़ने लगा। कड़कड़ाती हुई ठंड में भी मेरे शरीर से पसीने की धाराएं बहने लगी। मैंने देखा कालिया के सर से और उसके शरीर से खून बह रहा था। मैंने भागते हुए कालिया से कहा, तू घबरा मत कालिया, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, हौसला रख। मैंने इतना कहा ही था कि तभी एक बेहद काला स्याह धुआं मेरे इर्द गिर्द चारों ओर फैल गया और देखते ही देखते वो काला स्याह धुआं उसी चुड़ैल में परिवर्तित हो गया। उस चुड़ैल ने बड़ी फुर्ती से कालिया को अपनी ओर खींच लिया और एक जोरदार धक्का देकर मुझे दूसरी ओर धकेल दिया। मेरी दर्द से एक चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर उसने अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाई। उसकी आंखें अंगारों से दहक रही थी। नुकीले दांतों से खून टपक रहा था। इस खौफनाक मंजर ने एक बार जैसे मुझे सुन्न सा कर दिया था। कुछ ही क्षणों में मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते उस चुड़ैल ने कालिया के शरीर का सारा खून पी लिया। मैंने उठने की कोशिश की मगर मैं उठ नहीं पाया। मुझे लगा मानो मेरे शरीर को किसी ने बुरी तरह से जकड़ रखा हो। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा बेबस महसूस करने लगा। मेरी आंखों से दहशत के साथ साथ कालिया के लिए आंसू भी बह रहे थे। अगले ही पल मुझे सब कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ और मैं नींद की गहराइयों में कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैंने स्वयं को अपने घर वालों के बीच मौजूद पाया और मुझे बताया गया कि जंगल में टुकड़ों में बटी हुई एक लाश मिली जो कालिया के अलावा किसी और की नहीं थी। कुछ सालों बाद मेरे परिवार वालों ने उस गांव को छोड़ दिया मगर मैं आज तक इस राज को नहीं समझ पाया। मैं आज भी उस भयानक दिखने वाली औरत के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। सच तो यह है कि उस रात के बाद ऐसी कोई सी रात नहीं गई जिस रात वो चुड़ैल मुझे सपनों में ना दिखाई देती हो। आज भी मेरी आंखों में वो घटना ठीक वैसे ही घूमती है जैसे उस दिन घटी थी और मेरा शरीर पसीने से नहा जाता है। और जब कालिया का चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है तो मेरा दिल रो उठता है। ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों और पॉडकास्ट सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए ऑडियो पिटारा का ऑफिशियल ऐप गूगल प्ले स्टोर से, वो भी बिल्कुल फ्री।